संत संग अपवर्ग। गोस्वामी जी लिखते हैं सत्संग अपवर्ग की प्राप्ति कराने देने वाला होता है मेरे भाई बहन, लेकिन उस सत्संग का लाभ लेने के लिए जाना पड़ता है, लाभ लेने के लिए जाना पड़ता है। अगर संत मिल जाए कोई तो ये समझ लीजिए कि जो विधि ने लिख दिया है उसको भी मिटाने का सामर्थ्य संत में होता है। यदि विधिना लिखितम ललाट फलके। आत्मदेव ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया है उस संत महात्मा से, यति से, कि महाराज आप तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, आप यदि चाहें तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान में देखा कि 7 जन्मों तक आत्मदेव के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली नहीं थी, लेकिन जब जिद किया है आत्मदेव ने तो क्या किया, उस संत ने, महात्मा ने एक फल आत्मदेव के हाथ में रख दिया। आत्मदेव पंडित इसको ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल के खा लेने मात्र से ही आपकी पत्नी एक परम सुंदर बालक को जन्म देगी। दिव्य गुणों वाला वो वाला फल। संत प्रसाद को हृदय से लगा करके आत्मदेव पंडित बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे कितने सद्भाग्य थे कि ये संत दर्शन मुझे हुआ। संत दरस जिमी पातक तरई। कितना भी बड़ा पातक, गोस्वामी जी की ये बात है, इसीलिए कहा कि संसार में दिया सत्संग बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। इतने चिंतित रहते थे आत्मदेव, आज प्रसन्न मुद्रा में अपनी पत्नी के पास आए और उस फल को ले आकर के अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया और धुंधली से बोलने लगे कि धुंधली, आज भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई कि एक संत महात्मा मिल गए और उन्होंने एक फल दिया और कहा कि इस फल भक्षण से आपके यहाँ सुंदर पुत्र की प्राप्ति। अच्छा, पति का सम्मान करने वाली धुंधली उस समय तो कुछ नहीं कहा, फल को तो हाथ से ले लिया, लेकिन जैसे आत्मदेव पंडित जी महाराज वहां से प्रस्थान किए, वैसी ही जो सखियां बैठी हुई माताएं, उन माताओं से वो धुंधली रोते हुए कहने लगी कि हमारे आत्मदेव पंडित जी इस वृद्धावस्था में पगला गए। अन्य माताओं ने कहा इसमें पगलाने वाली क्या बात है, कहा कि बताइए, एक कोई महात्मा मिला, उसने फल दे दिया, फल लेकर के चले आए और कह रहे हैं फल खाने से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब बताइए, जब मति बिगड़ती है मेरे भाई बहन, तो इसी तरह के विचार हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। संत में चोर नजर आता है और चोरों में संतत्व जब नजर आने लगे तो समझ लो कि मति अब खिसक गई। आज यही तो स्थिति है, हम साधु संतों को पहचान नहीं पाते और उसे साधु संत समझने लगते हैं कि जो चोर, चोरी करने वाला, ठगी करने वाला, बेईमानी करने वाला साधु संत का वेश धारण किए हुए बैठा, तो हानि होती है मेरे भाई बहन। अगर सच्चे साधु संत का तिरस्कार होता है उससे बहुत हानि होती है। और क्या हानि हो रही है और क्या सुंदर संवाद है, उस संवाद को देखिए। कहते हैं तरुणी कुटिला तस्य, कुटिला है इसलिए सख्य ग्रेही रुरो, अपने सखियों के आगे रोने लगी कि अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मुझे चिंता उत्पन्न हो रही है, मैं इस फल का भक्षण करना नहीं चाहती हूँ। तो सखियों ने कहा क्यों? का फल भक्षेण गर्भः स्यात् और गर्भेणोदर वृद्धिता। मति देख लीजिए, कहा कि मान लिया इस संत के प्रसाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तो इस फल के भक्षण से गर्भ होगा और गर्भ से उदर मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरा भोजन कम हो जाएगा। अब मूर्ता देखिए,
भक्षम ततो शक्तिर्गिह कार्यम कथम भवेत। अगर थोड़ा खाऊंगी तो मेरा शरीर कमजोर हो जाएगा और मेरा काम कौन करेगा, मेरे घर का काम। तो सखियों ने कहा, अरे जब संतान उत्पन्न होता है तो घर में कोई न कोई बुलाया जाता है और वो आकर के घर का काम करता है, इसमें चिंता करने की क्या बात है। कहा आपके पति की बहन आएगी, वो आकर के सारा काम कर देगी। कहा मैं तो चल फिर नहीं सकती हूँ, मेरे घर का सारा माल खजाना वो बांध करके अपने घर पर ले जाएंगे, मैं इस फल को खाने वाली नहीं। इस तरह की बातें करने लगे। तो सखियों ने समझाया कि अरे खा लो, संसार में यह स्थिति सभी स्त्रियों की होती है, इसमें तर्क करने वाली बात नहीं। तो फिर उसने कुतर्क किया, क्या कहा, तिर्यक चेदागतो गर्भ, कहीं अगर गर्भ पेट में तिरछा हो गया तब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे पुत्र की प्राप्ति मुझे नहीं करनी है जिस पुत्र को प्राप्त करने के बाद मेरी मृत्यु हो जाए। कई लोगों को मैं सुन चुकी हूँ, कई स्त्रियों को, कि पेट में गर्भ तिरछा हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं करना है मुझे। और ये सखियों, यदि पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुखम, उसके लालन पालन में बड़ा दुख हो, बड़ा कष्ट हो। कौन पुत्र को प्राप्त करे। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार के कुतर्क योग से उस धुंधुली ने उस फल का भक्षण नहीं किया। मेरे भाई बहन, संत प्रसाद जब मिले, संत कोई फल दे तो कुतर्क नहीं करना चाहिए। कुतर्क का अर्थ ही होता है, कुतर माने आप जानते हैं कुतरना। कोई प्रसाद मिले, कोई वाणी मिले, कोई संत उपदेश दे तो वहां कुतरना नहीं चाहिए उसको। कुतर्क का अर्थ ही होता है कुतरना। जैसे पक्षी किसी फल को कुतर कुतर करके गिराता है, उसको नष्ट कर देता है, उसका सार समाप्त कर देता है। उसी तरह से अगर कोई उपदेश मिले, कोई प्रसाद मिले संत महात्माओं का, उसमें कुतर कुतर कुतर्क करके उस फल के महत्व को नष्ट नहीं करना चाहिए। संत ने तो फल लिया, लेकिन सूत जी कहते हैं सौनकादृशियों, एवं कुतर्क योगेन, इस कुतर्क योग से उसने फल का भक्षण नहीं किया। पतन होना शुरू हो गया जिंदगी का। जब संत प्रसाद की अवमानना होती है, अवहेलना होती है, उसी समय हमारा पतन होता है मेरे भाई बहन। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संग करिए। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो कहा कि फिर जीवन में कुसंग मिलता है, और कौन कुसंगति पाई नसाई, रही नीच मते चतुराई। कुसंग का परिणाम होता है क्या, मति भ्रष्ट होती है। उसी समय उसकी बहन आ गई उसके घर पर, धुंधुली की बहन, और धुंधुली ने रोते हुए अपने बहन से भी बताया। तो उसकी बहन तो बड़ी धूर्ता थी। उसने धुंधुली से कहा, अरे धुंधुली सुनती हो, तुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है और इस फल का भक्षण भी नहीं करना है, मेरी बात मान लो। क्या कहा कि तुम फल भक्षण मत करो। तो कहा आज जो पंडित जी पूछेंगे तो क्या कहूंगी। कहा कि कह देना झूठ मूठ फल भक्षण कर लिया। तो कहा अगर पुत्र नहीं होगा तो, कहा इसकी चिंता छोड़ दो, आज के 9 मास बाद मैं आपके यहाँ, मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न होने वाला है, चुपके से मैं अपने यहाँ अपना पुत्र तुम्हारे यहाँ पहुंचा दूंगा। तो धुंधुली ने कहा तुम्हारा पति विरोध करे तो, अरे कहा मेरा पति गरीब है, मेरे कई संतानें हैं, विरोध नहीं कर सकता, उसे थोड़ा धन दौलत दे देना और शांत हो जाए, मेरा पुत्र तुम्हारे यहाँ आ जाए। उसने तो अपना काम बना लिया। नीच बुद्धि वाली वह धुंधुली ने उसकी बात को मान करके क्या किया, उसके कहने से उस फल को, उसके यहाँ एक गाय बधी हुई थी, उस गाय को खिलाया और स्वयं अपने पति आत्मदेव से झूठ बोल दिया कि अपने पति महोदय से कहीं कि हमने फल भक्षण कर लिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, हमारे यहाँ बालक की उत्पत्ति होने वाली है। और प्रसन्न होकर के आत्मदेव पंडित जी महाराज और भाव से भगवान नारायण
ये स्तुति करने लगे, स्मरण करने लगे। कुछ समय बीते, घटना जैसे घटनी थी वैसे ही घटी। उसकी बहन ने अपने पति के माध्यम से एक छोटा सा बालक ले आकर के धुंधली के घर में 9 मास बीतने के बाद पहुंचा दिए। तो बालक यहाँ जो पैदा हुआ, उस बालक के पैदा होने से उसका नामकरण भी धुंधली का पुत्र था, इसलिए धुंधकाय किया गया। आदिदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि संत कृपा प्रसाद से हमारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय संत महात्मा लोग कहते हैं कि जिस फल को गाय को खिलाया गया था, उस गाय ने, क्योंकि संत कृपा संत प्रसाद था, उस गाय ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। लेकिन वह शिशु कैसा था? वो बछड़े के रूप में नहीं था, गो माता से जो उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसमें संत का प्रसाद था। और जब उस प्रसाद को उस गाय को खिलाया गया तो उस गाय से गोसूत के रूप में कौन उत्पन्न हो गए? एक दिव्य सुंदर संत के प्रसाद के रूप में एक दिव्य बालक उत्पन्न हुए। और उनका जो कर्ण था वो गाय के समान बड़ा बड़ा कर्ण था। गाय के समान बड़े बड़े कर्ण को धारण करने वाले उस बालक को देख करके आदिदेव बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी गाय ने तो बालक को उत्पन्न कर दिया। अद्भुत आश्चर्य हो गया। संत महात्मा को धन्यवाद देते हुए उनका नामकरण कर दिया कि गो के सदृश कान है इनके, इसलिए इनका नाम होना चाहिए गोकर्ण महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। संत का पदार्पण हुआ है, सारी वसुधा प्रसन्न हो गई। चारों तरफ जो प्रकृतियां थी वह जो है पुष्पित और पल्लवित होने लगी और वातावरण सब सुगंधित होने लगे, क्योंकि संत आगमन हुआ है मेरे भाई बहन। चारों तरफ जय जयकार होने लगे। सब लोग आकर के आदिदेव पंडित को बधाई देने लगे। अरे आदिदेव पंडित, आप धन्य हैं, आपकी गो माता ने एक सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया है, जो दिव्य पुत्र है, दिव्य पुरुष है, संत महात्माओं का प्रसाद स्वरूप है, आप धन्य हैं। ऐसा कह करके सब लोग बधाई देने लगे। आइए हम लोग भी बधाई दें आदिदेव पंडित को। बड़ा ही सुंदर भाव है। जनने गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की बानी। जनने गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की बानी। जनने गोकर्ण ज्ञानी, सुफल भई पंडित की बानी। भाव से तालियां बजाते हुए
सुखदाई होत विनोद मोद सुखदाई। संतों ने महिमा बखानी सुफल भई पंडित की बानी। जन में है गोकर्ण ज्ञानी सुफल भई पंडित की बानी। जन में है गोकर्ण ज्ञानी सुफल भई पंडित की बानी। जन में है गोकर्ण ज्ञानी सुफल भई पंडित की बानी। जन में है गोकर्ण ज्ञानी सुफल भई पंडित की बानी। गोकर्ण ज्ञानी, गोकर्ण ज्ञानी हुए हैं मेरे भाई बहन, और जो धुंधकारी था वो महान फल हुआ। गोकर्णो महान ज्ञानी। सत्संग का प्रसाद होता है मेरे भाई बहन, इसलिए सत्संग का यह प्रसाद है। परम विवेकी गोकर्ण जी महाराज के रूप में उत्पन्न हुआ, और कुसंग का परिणाम तो धुंधकारी ही हो सकता है। इसीलिए संग पर बड़ा ही बल शास्त्रकारों ने दिया है, बड़ा ही बल। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज संसार में व्यक्ति का पतन और उत्थान कैसे होता है, कौन पतन को प्राप्त कर लेता है, कौन उत्थान को प्राप्त कर लेता है, तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही बात की, हे अर्जुन, केवल संग ही व्यक्ति का उत्थान कराता है और संग ही व्यक्ति का पतन का कारण बन जाता है। ध्यायतो विषयानुपुंसः संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मेरे भाई बहन, सीधी सी बात है। गगन चढ़ई रज पवन ससंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। रजकण धूली का कण यदि पवन का संग करता है मेरे भाई बहन, वो सबके सर पर पहुंच जाता है, वही धूली का कण आसमान तक पहुंच जाता है जब पवन का संग करता है धूली का कण। लेकिन वही धूली का कण जब जल का संग करता है तो सबके पैरों के नीचे पहुंच जाता है, कीचड़ बन जाता है। केवल संग का परिणाम। सत्संग से परम विवेक की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग से बुद्धि में विवेक आता है और विवेक से परम परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान होता है। लेकिन वही बुद्धि जब कुसंग करती है, कुसंग करने के कारण उस बुद्धि में विकार आता है और विकार के कारण वह बुद्धि पतन को प्राप्त हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग का परिणाम वह गोकर्ण के रूप में होता है और कुसंग का परिणाम धुंधकारी के रूप में होता है। और कार्य भी देख लीजिए, कुसंग और सत्संग का। गोकर्ण क्या कर रहे हैं और धुंधकारी क्या कर रहे हैं। धुंधकारी का कार्य देखो मेरे भाई बहन, धुंधकारी क्या कार्य कर रहा है। जैसे जैसे बढ़ता गया धुंधकारी, उसने क्या किया, कहा कि किसी के छोटे घर, किसी के घर के छोटे बच्चों को ले जाकर के कुएं में फेंक देता, किसी के घर में जाकर के आग लगा देता, किसी के फलों को नष्ट कर देता, किसी के पुष्पों को नष्ट कर देता। केवल उत्पात ही उत्पात उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन गोकर्ण जी महाराज क्या करते? गोकर्ण जी महाराज केवल सत्संग में रत रहते थे मेरे भाई बहन। जहां पर भी गोकर्ण जी महाराज को पता चलता कि साधु संत आए हुए हैं, गोकर्ण जी महाराज पहुंच जाते और जाकर के वहां सत्संग करते। दोनों लोग एक कार्य करने लगे और देखिए परिणाम क्या है मेरे भाई बहन। गोकर्ण जी महाराज तो संत महात्माओं का संग करते करते एक दिन क्या किए, घर को छोड़ करके महात्माओं के साथ तीर्थ
यात्रा को चले गए। और उस समय घटना क्या घटी, जिस समय गोकर्ण जी महाराज घर को छोड़ करके गए, संत के जाने के बाद उत्पात प्रारंभ हो गई। धुंधकारी की उत्पात चालू हो गई। अपने पिता को गाली देता, अपने माता को गाली देता, जो घर की धन संपत्ति थी उस सब धन संपत्ति का सब नाश करने लगा। आत्मदेव पंडित बड़े दुखी हुए कि संत ने समझाया था कि पुत्र लेकर के क्या करोगे, हमने संत की बात नहीं मानी, जिसका परिणाम मिल रहा है मेरे भाई। लेकिन अगर संत महात्मा कोई बात कह ले, अगर उस पर अमल की जाए तो वह कभी न कभी कल्याणकारी हो ही जाती है। और यही घटना तो घटी आत्मदेव पंडित जी के साथ। जब बहुत दुखी हो गए आत्मदेव पंडित जी, उसी समय देखा कि हमारे पुत्र जो गाय से उत्पन्न हुए हैं गोकर्ण जी, उनका आगमन हुआ है। और गोकर्ण जी ने देखा कि हमारे पिता आत्मदेव पंडित जी बड़े मलिन मुख लिए हुए बैठे हैं। आकर के पिता को प्रणाम किया, प्रणाम करके उनके चरणों के पास बैठ करके पिता आत्मदेव से पूछने लगे कि पिताजी, आप इस तरह से दीनहीन होकर के क्यों बैठे हुए हैं, इतना मलिन मुख क्यों लिए हुए हैं, किस चिंता में आप ग्रसित हैं? आप तो सारे वेद शास्त्रों को जानने वाले। तो आत्मदेव पंडित जी ने बताया, ये बेटा, इस संसार में तो कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, सुख किसी को मिल ही नहीं सकता। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप सही कहते हैं कि जो संसार में आया है उसको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, संसार छोड़ने से ही सुख की प्राप्ति होती है। जुड़े रहने से बहुत करता है व्यक्ति, इंद्रपद की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन इंद्रपद के प्राप्ति कर लेने के मात्र से ही वह सुखी नहीं हो जाता है। इसलिए इंद्रपद प्राप्त कर लेना तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद सहज हो जाता है, लेकिन इंद्रपद प्राप्त कर लेने के बाद भी सुख मिल जाना ये सहज नहीं होता। बड़ा सुंदर बात कही, न चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्ती, ना चक्रवर्ती सम्राट भी कोई बन जाए उसको भी सुख नहीं होता।